नमस्कार दोस्तों, सफलता सुविधा में आपका स्वागत है। अभी हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी जो इंडियन पीनल कोड का भाग है, यानी कॉन्स्पिरेसी जो अभी तक हमने देखा था, आपने देखा था कि जब हमने अबेटमेंट की जो डेफिनेशन थी पढ़ी थी, उसमें अबेटमेंट कॉन्स्पिरेसी के द्वारा भी हो सकता है, षड्यंत्र के द्वारा भी हो सकता है। तो जब कॉन्स्पिरेसी जब हम आईपीसी में पढ़ते हैं, उसे जाना जाता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के नाम से। तो पहली बात, ये जो चैप्टर है 5th ए, जिसे जो बेसिक इंडियन पीनल कोड 1860 का भाग नहीं था, इसे बाद में ऐड किया गया है। ओके, सो चैप्टर 5th ए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इट वाज इंसर्टेड इन द इंडियन पीनल कोड IPC in 1913 as the experience at that time showed that dangerous conspiracies are entered into in India and that the be 120A is it is talking about the definition, okay, the meaning of the criminal conspiracy, and 120B it is dealing with the punishment provided for such conspiracy, which is defined under section 120A. Okay, so conspiracy was originally used to explain the acts of agreement. So what is conspiracy? The most important part of conspiracy, it is agreement of those who combine to carry on legal proceeding in vexatious or improper way. Okay, so conspiracy under Indian Penal Code originally was punishable only in two forms. So conspiracy may be any another kind of conspiracy, but in criminal conspiracy, ठीक है, इन द एंटायर इंडियन पिनल कोड अगर हम बात करते हैं षड्यंत्र की, ओके, तो उसे दो प्रकार से, कॉन्स्पिरेसी को दो प्रकार से दंडनीय अपराध बनाया गया है। पहला, कॉन्स्पिरेसी बाय वे ऑफ अबेटमेंट, जहां पे दुष्प्रेरण में कॉन्स्पिरेसी को पार्ट बनाया गया है, एंड द सेकंड पार्ट इज कॉन्स्पिरेसी इन्वॉल्व इन सर्टेन ऑफेंसेस। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो पूरे आप आईपीसी में जब आप पढ़ेंगे तो कॉन्स्पिरेसी आपको दो भागों में मिलेगी, कॉन्स्पिरेसी अबेटमेंट के रूप में, कॉन्स्पिरेसी क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में या ऑफेंस के रूप में। ओके, फर्स्टली 120 ए, 120 ए में क्या कहा गया है? डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, व्हेन टू और मोर पर्संस अग्री टू डू और कॉज टू बी डन एन इलीगल एक्ट और एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल बाय लीगल मीन्स। पहले में एक्ट ही इलीगल है, ठीक है, दूसरे में एक्ट तो लीगल है लेकिन जो तरीका आपने अपनाया है वो इलीगल है। सच, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट भाग है इसका, और वो इंपॉर्टेंट भाग क्या है? यहाँ पे जो शब्द यूज किया गया है आपको ये याद रखना होगा, इसमें वर्ड दिया गया है अग्री। ये अग्री वर्ड किसको बताता है? ये बताता है अग्रीमेंट को, ठीक है ना, ये बताता है अग्रीमेंट, अग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टीज। ओके, तो मतलब कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट हुआ है। तो सच एन अग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी provided that no agreement except an agreement to commit an offense shall amount to criminal conspiracy। तो यहाँ पे agreement किसके लिए होना चाहिए? टू कमिट एन ऑफेंस। ऑफेंस क्या है? जिनकी परिभाषा दी गई है आईपीसी में, अलग अलग अपराधों की परिभाषा दी गई है, तो वही तो ऑफेंस हो गया। shall amount to a criminal conspiracy unless some act beside the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof। Explanation attached to the section provide that it is immaterial whether the legal act is ultimate object or of such agreement or it is merely incidental to that object। Okay, the underlying purpose of the insertion of section 120A and 120B IPC was to make a mere agreement to do an illegal act or an act which is not illegal by illegal means punishable under law। Okay, the criminal thought in mind when take a concrete shape of an agreement to do or cause to be done an illegal act or an act which is not illegal by illegal means, that even if nothing further is done, an agreement is designated as a criminal conspiracy। अब हम बात कर रहे हैं कि 120 ए या 120 बी को डालने का ऑब्जेक्ट क्या रहा। तो पहला ऑब्जेक्ट आपको याद रहा, ये रखना है कि जो अल्टीमेट जो मेन पर्पस था वो था कि जहां पर एक कोई कंक्रीट, कोई एक ठोस अग्रीमेंट या दो पार्टीज के बीच में करार हो चुका है कि वो कोई अपराध करेंगे ही करेंगे,
ठीक है, जहां पे आपको एक कंक्रीट शेप आपके एग्रीमेंट में ले लिया है कि व्यक्तियों ने डिसाइड कर लिया है अब वो अपराध को अंजाम देने वाले हैं या अपराध की के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले, वो अपराध कारित करने वाले हैं, तो वहां पे उसे इसी स्तर पर रोक दिया जाए। जब अपराध की बातें करते हैं तो उसके कई स्टेजेस, देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ कमिटिंग ऑफ दैट कमीशन ऑफ दैट क्राइम। ठीक है, आप इंटेंशन के बाद आप क्या करते हैं कि आपको उसकी दिशा में कोई कार्य करना पड़ता है ना। तो जब आपके मन में इंटेंशन आ गया और दो पार्टी, दो या दो से ज्यादा लोग उसके लिए अग्री भी हो चुके हैं, ठीक है, किसके लिए, किसी लीगल काम को करने के लिए, या किसी लीगल काम लेकिन तरीका इलीगल है, इस तरीके से करने के लिए हो चुके हैं, तैयार है, तो उसे उसी स्तर पर रोक दिया जाए। जब ये बात, ठीक है, लॉ मेकर्स के माइंड में आई, तब उन्होंने एक ये जो धाराएं थी 120A 120B, जो चैप्टर था 5A, उसे इंसर्ट किया हमारी आईपीसी में। ओके, अब इसके एसेंशियल्स क्या क्या है? द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आर एन अग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। पहला क्या हो गया? ये है अग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन। सबसे पहला इसमें है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में होना चाहिए। जो अग्रीमेंट क्या हो गया, पहली रिक्वायरमेंट क्या हो गया? देखिए, एक तो यहाँ पे अग्रीमेंट तो होना ही चाहिए, करार होना चाहिए। जब हमने करार की परिभाषा, अब यहाँ पे करार क्या, आप कॉन्ट्रैक्ट वाली परिभाषा को देखिए, प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन, मतलब यहाँ पे प्रॉमिस है और कंसीडरेशन है, ठीक है ना। तो पहला हो गया अग्रीमेंट, और पार्टीज कितनी, मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 है, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, किसके लिए? इलीगल एक्ट या लीगल एक्ट इलीगल मीन्स, ठीक है, एंड एन ओवर्ट एक्ट इन पर्सन्स ऑफ द कंस्पिरेसी। ओके, एंड एन ओवर्ट एक्ट डन इन पर्सन्स ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। तो ये इसके एसेंशियल्स हैं। The essence of the offense of conspiracy is the agreement and association to break the law। ठीक है ना, कि 2 या 2 लोगों से ज्यादा का जो एसोसिएशन है वो लॉ को भंग करने वाला है। और to do an illegal act, an agreement to do an illegal act which amounts to a conspiracy as long as the member of conspiracy remain in agreement and as such long as they are acting in accord and in furtherance of the object for which they entered into agreement। ओके, अब पहले रिक्वायरमेंट क्या देखी थी हमने इसमें? 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। When 2 or more persons agree to commit a crime of conspiracy, then regardless of making of considering any plan for its commission, okay, and despite the fact that no step is taken by any such person to carry out their common purpose, a crime is committed by each or everyone who joins in the agreement। अब इसमें क्या हो गया, 2 या 2 से ज्यादा लोग अग्री हो चुके हैं, वो कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है, ठीक है ना, और वो क्या हो गया, प्लान, कंसिडरिंग एनी प्लान ऑफ फॉर इट्स कमीशन, ठीक है ना, एंड डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट नो स्टेप इज टेकन बाय एनी सच पर्सन टू कैरी आउट देयर कॉमन पर्पस, अ क्राइम इज कमिटेड बाय ईच और एवरीवन। तो क्या माना जाएगा कि उसमें जो जो लोग ज्वाइन हुए, हर व्यक्ति वो अपराध को कारित करने में शामिल था। Thus there have to be 2 कॉन्स्पिरेटर, तो क्या होना चाहिए, 2 कॉन्स्पिरेटर और 2 षड्यंत्रकारी होने चाहिए, एंड देयर मे बी मोर देन दैट, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इट इज पॉसिबल देयर आर मोर देन 2 पर्सन्स। ओके, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी वन ऑफ द पर्सन्स अग्रीइंग टू डू दैट इलीगल एक्ट और एक्ट शुड बी केपेबल इन लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। जो लोग शामिल हुए हैं उन सबकी कैपेबिलिटी की बात हम नहीं कर रहे हैं, इट इज नॉट नेसेसरी। कैपेबल कौन है, अपराध कौन कर सकता है? जब हम बात करें कि कुछ को हमने एक्सेप्शंस में रखा है, तो यहाँ पे हर व्यक्ति जो षड्यंत्र कर रहा है, जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है, उसको हम ये नहीं मान के चल रहे हैं कि वो केपेबल है। हो सकता है वो बच्चा हो सकता है वो अनसाउंड माइंड हो, ठीक है ना, तो ऑफ द कमिटिंग ऑफ एन इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट एक्ट, ठीक है ना। तो ये बात, ये यहाँ पे 2 लोगों ने किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो अपने एक्सेप्शन का फायदा उठा सकता है, लेकिन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जो लोग शामिल हो रहे हैं उनके लिए कोई पर्टिकुलर कैपेबिलिटी हमने यहाँ डिसाइड नहीं की है। ओके, अगर वो केपेबल नहीं है तो वो एक्सेप्शन में ऑलरेडी आ जाएगा, ये याद रखिएगा, एक्सेप्शन सबके साथ चलते हैं। ओके, इट इज नॉट एन इंग्रेडिएंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दैट ऑल द पार्टी शुड अग्री टू डू अ सिंगल इलीगल एक्ट। ठीक है, हर व्यक्ति वही, जैसे कि एक बी को सपोज ए और बी में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, सॉरी ए और बी में एक अग्रीमेंट होता है कि वो सी का मर्डर करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों के लिए जरूरी नहीं है कि ए और बी इनमें से प्रत्येक सी को मारे, सी पर हमला करे, इट इज नॉट नेसेसरी,
ठीक है, हो सकता है केवल बी के द्वारा फायर किया जाए, ए उसको हेल्प करे, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज नॉट एन इंग्रेडिएंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दैट ऑल द पार्टी शुड अग्री टू डू अ सिंगल इलीगल एक्ट। इट मे कंप्राइज द कमीशन ऑफ अ नंबर ऑफ एक्ट्स, एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। However, where several persons are charged with the same conspiracy, it must be proved that there is one large conspiracy involving all the persons charged and not a number of unrelated conspiracies entered into by different groups of the accused. Okay. दूसरा है consensus ad endum, कि जो अपराध किया गया है वो उनकी सहमति से किया गया है। जो दो या दो से ज्यादा लोगों की हम बात कर रहे हैं, तो किया जाने वाला जो अपराध है वो उन दो या दो से अधिक लोगों की सहमति, कंसेंसस होनी चाहिए, उनकी एक मतता होनी चाहिए। तो जो किया गया अपराध है वो एक मतता के द्वारा किया गया है। ओके, अब एक मतता के द्वारा कैसे किया गया है कि इन ऑर्डर टू प्रूव अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी देयर मस्ट बी एविडेंस टू शो दैट there was an agreement between two or more persons to commit an offense, ठीक है ना, there was an agreement between two or more persons to commit an offense. In the parliament attack case, जो संसद पर हमला हुआ था, the accused had never contacted the deceased terrorist on the place. Okay, जो accused have never contacted the deceased terrorist on the place, but had helped one of the conspirator to flee a safer place after the incident and was not held guilty as a conspirator. नोज, क्योंकि अपराध होने से पहले वो उनसे नहीं मिले थे, लेकिन हाँ अपराध होने के बाद में बट उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में उन्होंने मदद की थी. No charge of criminal conspiracy can succeed unless it is shown that several persons have agreed to do an illegal act. अगर पार्लियामेंट पे अटैक होने से पहले उन्होंने मिलकर योजना बनाई होती, अग्रीमेंट किया होता, तब वो 120 बी में उन्हें पनिश किया जा सकता था. अपराध होने के बाद में तो वो केस में हार्बर आ सकता है कि उन्होंने संशय दिया, बचाया, इट इज अ डिफरेंट ऑफेंस, ठीक है. लेकिन उस अपराध को पार्लियामेंट में हमला करने के लिए हम उन्हें दोषी या कॉन्स्पिरेटर नहीं मान सकते. नो चार्ज ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कैन सक्सीड unless if it is shown that several persons have agreed to do an illegal act or a lawful act by unlawful means. This implies that there must be a meeting of minds, resulting in an ultimate decision taken by the conspirator regarding the commission of the offense. Okay. अब इसमें केस था तमिलनाडु वर्सेस नलिनी राजीव गांधी assassination case. The Supreme Court had laid following important points relating to criminal conspiracy. जो राजीव गांधी हत्याकांड का जो मामला था उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेट डाउन किए थे, वो क्या थे? Association of accused with one of the main accused or even his knowledge about conspiracy would not make his conspirator as agreement in sign for non of agreement. Okay, accused harboring main accused person knowing fully well their involvement in the commission of the of offense is itself not sufficient to infer that he was member of conspiracy. If accused had no knowledge of conspiracy, then his mere association with the main conspirator would not make him member of the conspiracy. It is not necessary for the conspirator to be present at the scene of the crime. Okay, ये चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए थे. अब इसमें एक महत्वपूर्ण शब्द आता है इलीगल एक्ट. ओके, देयर कैन बी नो कॉन्स्पिरेसी इफ देयर इज नो इलीगल, नॉट इलीगल, चाहे वो इलीगल एक्ट हो या इलीगल मीन्स हो, इलीगल उसका होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो इलीगल होना चाहिए, ठीक है ना. तो यहाँ पे इलीगल क्या है, चाहे तो इलीगल क्या क्या हो सकता है, या तो इलीगल एक्ट होगा या इलीगल मीन्स होगा. ओके, सो act include illegal omission also. Actus reus in conspiracy in is the agreement to execute the illegal conduct, not the execution of it. It is not enough that two or more persons pursued the same unlawful object at the same time or in the same place. It is necessary to show meeting of minds, a consensus of effect, and unlawful purpose. The overt act necessary to be proved to establish conspiracy includes act signifying agreement, ठीक है, acts preparatory to the offense,
act constituting the offense itself. अब ओवर्ट एक्ट क्या हो सकता है कॉन्स्पिरेसी को आगे में क्या क्या आ सकता है कि एक्ट सिग्निफाइज, मतलब ऐसा कोई कार्य जिसमें आपका एग्रीमेंट सिग्निफाई हो जाता है, ठीक है, या जो आपकी प्रिपरेशन, ऑफेंस करने की प्रिपरेशन तैयारी को दर्शाता है, या अपने आप में जो ऑफेंस है वो ओवर्ट एक्ट की श्रेणी में आ सकता है. कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस. कॉन्स्पिरेसी कब शुरू होती है, कब खत्म होती है, कब तक चलती रहती है? तो conspiracy to commit a crime and the crime itself are two different offenses. Conspiracy precedes the commission of crime and is complete before the crime is attempted or completed. Although conspiracy is committed as soon as the agreement for the unlawful object is made, it is clear that conspiracy is a continuing offense and is committed not only when the agreement is first reached, but as long as also as long as the agreement to effect the unlawful object continues. Thus, a conspiracy is a continuing offense and continues to subsist and committed wherever one of the conspirator does an act or series of acts so long as its performance continues. जब तक परफॉर्मेंस या जो काम है, जो एक्ट है, चलता रहता है, ठीक है, इट इज कंटिन्यूइंग ऑफेंस till it is executed or rescinded or the frustrated by choice of necessity. Okay? अब एक कन्विक्शन की अगर इसमें बात करते हैं, it is not essential that more than one person should be convicted of the offense of the criminal conspiracy. ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि कॉन्स्पिरेसी दो ने करी है लेकिन दोनों को ही कन्विक्ट किया जाए. It is enough that the court is in the position to find out that two or more persons were actually concerned in the criminal conspiracy. For instance, an occasion may arise when a conspiracy is proved against three conspirators, but two of three conspirators are not before the courts for these and beyond the control of the prosecution. In such a case, even one conspirator can be duly convicted and sentenced. तीन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की थी, ये प्रूव हो जाता है, लेकिन पकड़ा एक को ही गया, तो एक को कोर्ट सजा दे सकती है. तो जरूरी नहीं है कि इसमें अगर आप 120B में किसी को पनिश कर रहे हैं तो दो या दो से ज्यादा लोगों को ही पनिश करेंगे. इट इज नॉट. दो या दो से ज्यादा लोग कॉन्स्पिरेसी करते हैं, अगर उनमें से एक भी पकड़ा जाता है उसे कन्विक्ट किया जा सकता है. ओके, इन सच अ केस इवन वन कॉन्स्पिरेटर कैन बी ड्यूली कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड इफ pursuant to a criminal conspiracy the conspirator commits several offenses, then all of them will be liable for the offenses even if some of them had not actively participated in the commission of the offenses. अब हम पनिशमेंट की बात करते हैं. इसके लिए जो सजा या दंड का प्रावधान है, Section 120B prescribes punishment for criminal conspiracy. The section prescribes punishment for two offenses of verifying gravity. पहला क्या है, इसमें दो प्रकार से इसका वर्णन किया गया है. पहला इसमें ये कहा गया है कि whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offense punishable with death, imprisonment for life, or rigorous imprisonment for a term of 2 years or upwards shall, where no express provision is made in this code for the punishment of such conspiracy, be punished with the same manner if he had abated such offense. ठीक है, इसमें अबेटमेंट के लिए पनिशमेंट दे दी गई है. और whoever is a party to a criminal conspiracy other than the criminal conspiracy to commit an offense punishable as aforesaid shall be punished with imprisonment of either description for a term not exceeding 6 months or with fine or with both. ओके, ये पनिशमेंट का प्रोविजन है. तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120A 120B चैप्टर नंबर 5 डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अंडर 120A and punishment under 120B. Thank you so much.